क्या 2035 तक भारत एक ऐसा सुरक्षा कवच बना लेगा जिसके सामने रूस का S-400 और इजराइल का आयरन डोम भी पुराने लगने लगे? भारत का मिशन सुदर्शन चक्र सिर्फ एक मिसाइल सिस्टम नहीं, बल्कि भारत को एक अभेद्य किले में बदलने की एक बड़ी योजना है। यह भारत का वो सुदर्शन चक्र बनने की क्षमता रखता है जो दुश्मनों के हर मंसूबे को नाकाम कर सकता है। तो आइए जानते हैं कि क्या यह मिशन भविष्य की युद्ध की परिभाषा बदल पाएगा। आज दुनिया में दो रक्षा प्रणालियों का जिक्र सबसे ज्यादा होता है, रूस का S-400 ट्रायम्फ और इजराइल का आयरन डोम। ये दोनों ही अपने काम में माहिर हैं, लेकिन इनकी अपनी कुछ सीमाएं भी हैं। S-400, जिसे भारत ने भी तैनात किया है, एक लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली है। यह 400 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन के लड़ाकू विमानों, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइलों को नष्ट कर सकता है। यह बड़े रणनीतिक क्षेत्रों और शहरों को सुरक्षा देती है। दूसरी ओर, इजराइल का आयरन डोम कम दूरी के रॉकेट और मोर्टार हमलों को रोकने में दुनिया का सबसे कामयाब सिस्टम है। इसने हजारों हमलों को नाकाम किया है, लेकिन इसकी रेंज महज 70 किलोमीटर तक ही सीमित है। यह लंबी दूरी की बैलिस्टिक या हाइपरसोनिक मिसाइलों के खिलाफ कारगर नहीं है। इजराइल के पास लंबी दूरी के खतरों से निपटने के लिए डेविड स्लिंग और एरो जैसी अन्य प्रणालियां भी हैं। तो सवाल ये है कि भारत का मिशन सुदर्शन चक्र इन दोनों से अलग और बेहतर कैसे होगा। मिशन सुदर्शन चक्र एक बहुस्तरीय, एकीकृत और स्मार्ट डिफेंस नेटवर्क बनाने का प्रोजेक्ट है। इसका लक्ष्य सिर्फ हमला रोकना नहीं, बल्कि हर खतरे को पहचानकर उसे नाकाम करना है। चलिए अब समझते हैं कि यह S-400 और आयरन डोम से आगे जाने की सोच कैसे रखता है। पहला और सबसे बड़ा अंतर इसकी बहुस्तरीय संरचना है। जहां S-400 और आयरन डोम एक खास ऊंचाई और दूरी पर प्रभावी होते हैं, वहीं सुदर्शन चक्र में 5 अलग-अलग परतों में सुरक्षा कवच बनाने की योजना है। इसका एक बड़ा लक्ष्य लंबी दूरी से आ रही बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों को वायुमंडल के बाहर ही पहचानकर नष्ट करना है। दूसरा बड़ा अंतर है इसका इंटीग्रेटेड नेटवर्क। यह सिस्टम सैटेलाइट्स, रडार, ड्रोन और जहाजों को एक साथ जोड़ेगा। AI की मदद से यह नेटवर्क दुश्मन की किसी भी गतिविधि को रियल टाइम में ट्रैक करके हमले का आकलन कर सकेगा। यह महज एक रक्षा प्रणाली नहीं, बल्कि एक स्मार्ट ग्रिड की तरह काम करने का लक्ष्य रखता है, जो किसी भी खतरे पर तुरंत प्रतिक्रिया देगा। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू है इसकी आक्रामक रक्षात्मक क्षमता का लक्ष्य। S-400 और आयरन डोम मुख्य रूप से रक्षात्मक प्रणालियां हैं। सुदर्शन चक्र हमलों को रोकने के साथ साथ दुश्मन के लॉन्च पैड या कमांड सेंटर को ट्रैक करके जवाबी कार्रवाई करने में भी मदद कर सकेगा। यह क्षमता भारत की रक्षा नीति को और भी ज्यादा मजबूत बना सकती है। मिशन सुदर्शन चक्र की सबसे बड़ी ताकत इसके मेक इन इंडिया होने के नक्शे में है। जहां S-400 के लिए हमें रूस पर निर्भर रहना पड़ता है, वहीं सुदर्शन चक्र का उद्देश्य ज्यादा से ज्यादा स्वदेशी तकनीक पर आधारित होना है। इसे DRDO, भारत के निजी उद्योग और युवा वैज्ञानिक मिलकर विकसित कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए आत्मनिर्भरता की ओर एक बड़ा कदम बढ़ा रहा है। इस परियोजना का अंतिम लक्ष्य 2035 तक भारत को रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भर बनाना है। यह मिशन न केवल देश को एक मजबूत रक्षा कवच देगा, बल्कि भारतीय रक्षा उद्योग को वैश्विक मंच पर भी स्थापित करेगा। तो क्या सुदर्शन चक्र 2035 तक S-400 और आयरन डोम को पीछे छोड़ देगा? अगर भारत अपने सभी लक्ष्यों को हासिल कर लेता है, तो इसका इरादा सिर्फ उनकी बराबरी करना नहीं, बल्कि उनसे एक पीढ़ी आगे निकलना है। यह सिर्फ मिसाइलों को रोकने वाली मशीन नहीं, बल्कि एक संचालित, इंटीग्रेटेड और एडवांस रक्षा आक्रामक क्षमताओं वाला राष्ट्रीय कवच है। S-400 और आयरन डोम आज के खतरों का जवाब हैं, जबकि सुदर्शन चक्र को कल के युद्धों और भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार किया जा रहा है। अगर यह मिशन सफल होता है, तो यह एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जो भारत के दुश्मनों के लिए वाकई एक बड़ी चुनौती बनकर उभरेगा। आपको क्या लगता है, क्या मिशन सुदर्शन चक्र 2035 तक भारत को एक सुपर पावर लेवल की डिफेंस क्षमता दिला पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।